वेलकम टू एसपी स्मार्ट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए जेई मेंस का सिलेबस। क्लास 12th के बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस में। क्लास 11th के लेक्चर वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने रिलेशंस एंड फंक्शंस पे कुछ बेसिक्स जो है उस पर डिस्कशन किया और उस पर हम PYQs भी किए। अब आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप है रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है रिलेशन एंड फंक्शन का यहाँ पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, एक आ गया एम्प्टी रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है बेसिकली? रिलेशन का बेसिक कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन आर सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी रिलेशन है मतलब रिलेशन आर इक्वल्स टू 5 होगा। मतलब उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट हो गया तो हम रिलेशन की बात करें, हम उसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब जनरल कंडीशन है कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब आप लोगों ने किया है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही बना रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट एक सेट ही है आपके पास। तो इसीलिए आपका जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन है, वो बेसिकली एक सेट ही बनाता है। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा। और आपके पास आ जाता है कि यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? अगर रिलेशन आर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के इक्वल होगा, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। अब हमने ये भी किया है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो रिलेशन आर जो है ये भी आपके पास अगर ए क्रॉस ए के इक्वल है तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया। उसके बाद एक और रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको 3 प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई करनी होती हैं। एक आ जाता है रिफ्लेक्सिव, एक आ जाता है सिमेट्रिक और एक आ जाता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको सेटिस्फाई करना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या है? अगर आपके पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव होगा इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये जो आपका सिंबल है आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ऑल। ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो कह रहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। आपके पास जब रिलेशन बनता है आपके पास 2 एलिमेंट आते हैं एक्स वाई, ऐसे ही बनता है, ठीक है। और एक्स और वाई में रिलेशन होता है, आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से होता है और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से होता है, ऐसी ही कंडीशन होती है। तो अब वो कह रहा कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। मीन्स आपके पास कंडीशन आ जाती है, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए। कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, मीन्स
एक्स एक्स हो। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट वाई के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि आपके पास कोई भी कंडीशन है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है, तो पॉइंट है आपके पास अगर एक्स वाई, तो दैट मीन्स एक्स और y किसके इक्वल आ गया, एक्स प्लस वन के। तो जो y है, ये आपस में x और y आपस में रिलेट कर रहे हैं। रिलेशन क्या है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसे ही सेम एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। ए आपके पास ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर ए सेट में आपके पास एलिमेंट 1 2 3 है, तो रिलेशन आर में आपके पास 1 1, तो ए में 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन आर में 1 1 2 2 एंड 3 3 तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी दिस इंप्लाइज इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। ठीक है, मीन्स इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ए बी रिलेशन आर में है देन बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कंडीशन आपके पास सिमेट्रिक बन पाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, रिलेशन यही चल रहा है आपके पास, तो रिलेशन में अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो कंडीशन सिमेट्रिक हो पाएगी। अगर 2 3 प्रेजेंट है तो 3 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, तभी सिमेट्रिक हो पाएगा। और देन आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या आता है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, अगर ए बी से के साथ रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर ए बी जो है वो ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जो कंडीशन है वो ट्रांजिटिव हो पाएगा। तो 3 कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तभी कंडीशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन रिलेशन आर क्या होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब उस पर कुछ कंडीशंस है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन आर आपके पास है इन द सेट 1 2 3, रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको ऐसे कहा जाता है रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, इसका मतलब है आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो वो ए क्रॉस ए का होगा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है आर इज द रिलेशन ऑन 1 2 3, तो अगर ए सेट आपके पास 1 2 3 है तो रिलेशन आर है आपके पास फ्रॉम सेट ए टू ए, मीन्स रिलेशन आर है आपके पास 1 2 3 टू 1 2 3। ये आपके दो कंडीशंस बन जाएंगे ए और ए के। यहाँ पे भी 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 2 3 एलिमेंट है। अब आप लोग यहाँ से एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अब आपको रिलेशन आर दिया गया है, आर क्या है आपके पास 1 1 2 2
3 3 1 2 2 3। आपको बताना है कि रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है बट ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया अभी हमने कि ए रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मीन्स ए सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे खुद से रिलेट होने चाहिए, मतलब ए प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? ए सेट में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो 1 1 के साथ रिलेट करना चाहिए, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ। ये तीनों ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए, तो तीनों प्रेजेंट हैं, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। अब बात आ गया सिमेट्रिक पे। तो क्या आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो यहाँ पे 1 2 जो है वो रिलेशन आर में प्रेजेंट है यहाँ पे, बट 2 1 आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। हमने अभी किया था यहाँ पे कि अगर आपका रिफ्लेक्सिव, तो यही का सिमेट्री कब होगा? जब ए बी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ए बी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ पर 1 2 है, लेकिन 2 1 आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। तो आपका ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या किया हमने कि अगर ए बी, इफ ए बी एंड बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। इट्स कंपल्सरी। अगर ये दो प्रेजेंट हैं तो इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो कंडीशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे 1 2 एंड 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 भी प्रेजेंट है, 2 3 भी प्रेजेंट है। तो 1 2 एंड 2 3, तो A इज योर 1, B इज योर 2, तो B आपका 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, और C आ गया 3। तीन एलिमेंट है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी प्रेजेंट है। B आपका क्या आ गया? B आपका आ गया 2, तो B आपका सेम एलिमेंट है तो 2 सेम है, तो ए बी और बी सी प्रेजेंट है। देन क्या कंपलसरी है? कंपलसरी ये है कि ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन आर में, मीन्स ए सी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ए सी यहाँ क्या बन जाता है? ए इज योर 1 एंड सी इज योर 3, तो 1 3 भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन क्या 1 3 यहाँ किसी पूरे रिलेशन में प्रेजेंट है? 1 3 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो फंक्शन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपका ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो यही कंडीशन उसने कहा था, शो दैट द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो यही हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आ गया चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6। आपको एक रिलेशन चेक करना है ऑन द सेट दिस। तो सेट ए अगर आप कंसीडर कर लें तो ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कहा है रिलेशन और ऑन द सेट दिस, तो इस सेट पे आपका एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा, मीन्स रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है, आपको बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिट। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? चेक वेदर, चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आपके पास रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन आर को हम लोग लिख लेते हैं ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1, ऐसा ही है। अब b इक्वल्स टू ए प्लस 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a, ये आपका b है, तो b किसके इक्वल है? a प्लस 1 के। आप इसको a प्लस 1 कर लीजिए, तो b का वैल्यू आप a प्लस 1 कर सकते हैं। तो b का वैल्यू हमने a प्लस 1 कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि b इक्वल्स टू a प्लस 1 हमें गिवन है तो हमने वैल्यू डाल दिया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा?
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आता है कि आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, मींस ए रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आपका ए सेट में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा 1+1, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 2। अगर आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2+1, तो ये हो जाएगा 2 3 3 4 5 6। यही है ए सेट के सारे एलिमेंट, यही है 1 2 3 4 5 6, हमने लगा दी लाइन। बी क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा जब आप ए में कुछ ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 3 4 4 5 5 6 6 7। तो रिलेशन आर में यही एलिमेंट बन सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन यही एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। यही जो ऑर्डर पेयर है, यही ऑर्डर पेयर जो है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आपको ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं जो खुद के साथ रिलेट कर रहे हो, मतलब 1 1 आपका क्या रिलेशन आर में प्रेजेंट है, 2 2 आपका क्या रिलेशन आर में प्रेजेंट है। ये आपके रिलेशन आर की यही आपकी कंडीशन थी और यही ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिलेशन आर की कंडीशन क्या थी, आर इक्वल्स टू ए एंड बी का वैल्यू कितना है a+1, यही कंडीशन था। तो यही एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे। दैट मीन्स आपका 1 1 रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है, 2 2 भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपके सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, 1 1 2 2 3 जितने भी एलिमेंट ए सेट में है वो उन सभी के इस तरह के ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक भी प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर आ जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है देन बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, ए बी क्या है 1 और 2। अगर 1 2 प्रेजेंट है रिलेशन आर में इस कंडीशन में तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन आर में। लेकिन क्या जो 2 1 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए एंड a+1 को? प्रेजेंट वही एलिमेंट होंगे ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब देखिए अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेकंड एलिमेंट 3 मिलता है, लेकिन यहाँ 1 है तो ये एलिमेंट आपके रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होंगे, आपका ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर जनरल भी दिया जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये ए और बी है और बी आपके पास a+1 है, तो अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो a+1 ए, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है? कंडीशन तो हमें ये दिया गया है लेकिन ये आपकी मैच नहीं करती है, तो आपका कंडीशन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, देन ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जनरल कंडीशन अगर हम देखें कॉमन ऑब्जर्वेशन से तो ये है आपके पास ए और बी आपके पास है a+1। तो कंडीशन बी सी का क्या बन जाएगा, ये अगर बी है तो सी किसके इक्वल होगा b+1 के। लेकिन यहाँ पर बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी, और b किसके इक्वल दिया था a+1 के। तो अगर आप यहाँ पे a+1 डालें तो ये आ गया a+1 और ये कितना हो जाएगा a+1+1 मीन्स a+1 a+2। तो ए सी के लिए क्या होना चाहिए, तो ये आपका जो कंडीशन है b+1 जो बना ये a+2 बन गया। तो c किसके इक्वल आ गया आपके पास, a आपका a के इक्वल है और c आपका a+2 के इक्वल आ गया। तो ए सी अगर रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो a तो आपका ये बना, c का वैल्यू कितना आया a+2। लेकिन गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि a और a+1 होना चाहिए।
तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करता है, ये कंडीशन आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा, तो कंडीशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 प्रेजेंट है, ए बी और बी सी। ए बी अगर आप इसको रखें तो ये बी सी बन सकता है, बड़े सारे ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। अगर आप इसको ऐसे रखें कि 1 2 आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है और 2 3 भी प्रेजेंट है, जो मैंने यहाँ पे समझाया वो आपको यहाँ समझ आ जाएगा। 1 2 और 2 3 रिलेशन आर में प्रेजेंट है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लीजिए, 4 5 और 5 6 ये भी आपके पास ए बी और बी सी की कंडीशन बता देते, दोनों बी सेम है। तो अगर ए बी और बी सी प्रेजेंट है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन क्या 1 3 पॉसिबल है? कंडीशन है गिवन क्या, ए एंड ए प्लस 1, ये गिवन है। आपकी कंडीशन वो होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर इसको देखें तो ये बनता है 1 एंड 1 प्लस 2 बनता है, तो आपका +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ +2 हो रहा है, तो ये रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपका ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये कंडीशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास कि रिलेशन आर आपको दिया गया है, आर इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 1। इस सिमेट्रिक आपको बताना है कि ये जो रिलेशन आर आपको शो दैट द रिलेशन आर, सॉरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोबारा से, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट, रिलेशन आर ऑन सेट, सेट को आप लोग ए कंसीडर कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 सेट पे आपको एक रिलेशन दिया गया है गिवन बाई आर इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 1। कह रहा है इज सिमेट्रिक, ये कंडीशन सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है बच्चे, कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए ए रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं तो उनमें क्या क्या बन जाएगा, फिर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। ये सारे रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन क्या ये प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट नहीं है, तो कंडीशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये दो भी प्रेजेंट होते और एक प्रेजेंट नहीं होता, ये तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सभी एलिमेंट जितने भी ए सेट में प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट हैं वो सब खुद के साथ रिलेट करेंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है, इफ देन बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशन आर में 1 2 है तो 2 1 भी है। अगर आप 2 1 कंसीडर करें ए बी, तो 2 1 के लिए 1 2 भी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, 1 2 के लिए 2 1 प्रेजेंट है, 2 1 के लिए 1 2 प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक है बेटा। अब आ जाता है बात ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि आपके पास ए बी और बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन पहले हमें वो नहीं दिख रहा। ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं इसको ए बी और बी सी, लेकिन ए और सी अलग अलग एलिमेंट हैं, तो आपके लिए ए सी मिलना इम्पॉसिबल है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या हुआ, ये रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको कहा था, शो दैट द कंडीशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लेट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेट पे एक रिलेशन आर दिया गया है, और रिलेशन आर में ऑर्डर पेयर है आपके पास 1 2 2 2 1 1 4 4, ठीक है, 3 3 ये सारे हैं। तो अगर आप इस रिलेशन आर को यहाँ लिखिए तो 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये सारे एलिमेंट रिलेशन आर में है। अब आपको बताना है चूज द करेक्ट, इनमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव,
एंड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखेंगे ध्यान से, तो क्या है, पहले रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए जितने भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए सेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सभी क्या होने चाहिए, खुद के साथ रिलेट करने चाहिए और रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। तो ये 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। ये सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हैं बच्चे, ये सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव बन गया भाई। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी प्रेजेंट है देन बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन आर में। तो ए बी क्या है, 1 2 है, 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 बच्चे आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है। तो क्या 2 1 प्रेजेंट है? क्या आपको 2 1 रिलेशन आर में मिल रहा है कहीं पे? नहीं मिल रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए बी प्रेजेंट है लेकिन बी ए प्रेजेंट नहीं है। आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 2 प्रेजेंट है लेकिन 2 3 प्रेजेंट नहीं है। आपकी एक भी कंडीशन नहीं मिलेगी तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अगर 3 2 के लिए, फॉर एग्जांपल 3 2 के लिए 2 3 प्रेजेंट भी होता लेकिन 1 2 के लिए 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी एंड बी सी रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 है और 2 3 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 3 प्रेजेंट नहीं है। तो पहले ए बी और बी सी ही नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे यहाँ 1 3 है, 1 3 है और 1 3 के साथ 3 2 भी है। तो बी आपके पास आ गया 3, कॉमन सेम है। ए और सी आ गए, 1 और 2 तो अलग अलग है ये, तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए सी क्या आ गया, 1 2 बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 प्रेजेंट है हमारे पास और कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो 1 2 भी रिलेशन आर में है और ये भी रिलेशन आर में है सारे। तो ये कंडीशन 1 3 भी प्रेजेंट है, 3 2 भी प्रेजेंट है। ये हो गए आपके पास ए बी, ये हो गया बी सी। तो ए सी भी प्रेजेंट है रिलेशन आर में, तो ये कंडीशन ट्रांजिटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर सिमेट्रिक नहीं तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 पे। रिलेशन आर ऑन द सेट एन गिवन बाई आर। रिलेशन आर ऑन द सेट एन, तो रिलेशन आर दिया जा रहा है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे एन टू एन। तो रिलेशन आर को डिफाइन किस तरह से किया गया है, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस टू, ए इक्वल्स टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन 6। तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें तो ए इज बी इज इक्वल्स टू ए प्लस टू हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो b इक्वल्स टू ए प्लस टू हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया a और b किसके इक्वल आ गया, a प्लस टू के। ठीक है, और b का जो कंडीशन है b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। b जो है, जो ये सेकंड एलिमेंट है, ये 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़े कौन कौन से ऑप्शन है, 6 से बड़ा 7 भी है, 8 भी है, 8 भी है। ठीक है, ठीक है। तो b किसके इक्वल है, जब आप a में 2 ऐड करेंगे तो b ग्रेटर देन 6 है। तो ग्रेटर देन 6 है और b आपको कब मिलेगा, जब आप a में 2 ऐड करेंगे। अगर ये 7 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। 6 में 2 ऐड करेंगे तभी 8 बनेगा, और अगर यहाँ 8 है, यही दो ऑप्शन बनेंगे। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
6 से बड़े आपके पास यही 3 ऑप्शन है, 7 8 8। तो अगर ये 7 है तो 7 कैसे मिलेगा, जब आप पहले एलिमेंट में 2 ऐड करेंगे। तो वो कब हो सकता है, जब 5 में 2 ऐड करेंगे। अगर यहाँ 8 है तो ये फर्स्ट एलिमेंट 6 होगा, तो 8 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।